हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और अभी तक मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को क्यों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कैसे इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित किया, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया के बारे में और रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी बहराम शाह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बलबन और कैसे बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहराम शाह के बाद इल्तुतमिश के पोते अलाउद्दीन मसूद को 1242 में तुर्क सरदारों की मदद से सुल्तान बनाया गया। इसी वजह से तुर्क सरदारों ने उसे कठपुतली बनाकर रखा। इसी बीच बलबन नामक एक सरदार युवक सरदारों का नेता बनकर उभरने लगा। उसने सुल्तान के चाचा नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनने के लिए बुलाया। बलबन ने मसूद को कैद कर मौत के घाट उतार दिया। वह नसरुद्दीन को 1246 में सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। जब वह गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु केवल 17 वर्ष थी। उसकी प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि न थी। वह सदैव धर्म कार्यों में लगा रहता था तथा सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह अपना अधिकांश समय नमाज अदा करने, कुरानों की पंक्तियाँ लिखने तथा टोकरियाँ बनाने में तथा साधु संतों की संगति में व्यतीत करता था। सुल्तान ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और राज्य की वास्तविक शक्ति बलबन के ही हाथों में थी। जब 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु हुई, उसके बाद बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब हम बात करेंगे बलबन के बारे में। बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर शासन किया। अगर बात करें बलबन की अर्ली लाइफ के बारे में तो बलबन का जन्म 1216 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इसका वास्तविक नाम बाहुदीन था। बलबन ने अपना जीवन एक दास के रूप में आरंभ किया। बलबन को दास बनाने वाले मंगोल आक्रमणकारी थे जो उसे बचपन में ही उठाकर ले गए। मंगोलों ने बलबन को बसरा के एक दास व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। जमालुद्दीन से बलबन को दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने खरीद लिया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने व्यापारी से कई दासों को खरीदा, परंतु बलबन को नहीं खरीदा क्योंकि बलबन का चेहरा सुंदर नहीं था। इस पर बलबन ने सम्राट से कहा कि जहाँ आपने इतने दासों को खरीदा है, वहाँ पर एक और भाग्यहीन को ईश्वर के नाम पर खरीद ले। यह सुनकर इल्तुतमिश को उस पर दया आ गई और उसने बलबन को भी अपना दास बना लिया और उसने बलबन को भिस्ती, सैनिकों को पानी पिलाने वाले सेवक का एक मामूली काम दिया। उसके बाद बलबन ने उसे चालीसा यानी कि तुर्कान चहलगानी का सदस्य बना लिया। चालीसा का सदस्य बनना बलबन के जीवन काल में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके बाद बलबन तरक्की ही करता गया और धीरे धीरे दिल्ली का सम्राट बन गया। इल्तुतमिश के बाद रजिया के काल में बलबन अमीर शिकार नियुक्त हुआ। बहराम शाह के शासनकाल में अमीर अखूर, अलाउद्दीन मसूद के शासनकाल में अमीर हाजिब और अलाउद्दीन मसूद के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद के समय में नायब मुमलिकात यानी कि उपसुल्तान नियुक्त हुआ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से करके सुल्तान से अपने संबंध और भी बढ़ा लिए। सुल्तान तो प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि न लेता था। राज्य की वास्तविक शक्ति बलबन के हाथ में ही आ गई और जब 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके सामने अनेक समस्याएं थी। बलबन ने यह निर्णय किया कि तब तक वह अपने राज्य विस्तार की ओर ध्यान न देगा जब तक वह आंतरिक शांति व्यवस्था तथा लोगों के मन में सरकार के भय को पूरी तरीके से स्थापित न कर ले तथा तुर्क सरदारों पर पूरी तरह काबू न पा ले। समस्याओं को जड़ से उखाड़ने के लिए और जनता में सरकार का भय स्थापित करने के लिए बलबन ने कठोरता, दमन और आतंक की नीति अपनाई, जिसे इतिहासकार रक्त एवं लोहे की नीति की संज्ञा देते हैं, जिसे हम ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे बलबन के द्वारा उसके शासनकाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सजदा, सुल्तान के आगे झुकना तथा पैबोस, सुल्तान के पाँव को चूमना, इस तरीके की प्रथा भी अपने शासनकाल में चलाई। बलबन ने प्रत्येक वर्ष नौरोज के त्यौहार को मनाना शुरू करवाया। बलबन ने जिल्ले लाई की उपाधि धारण की, जिसका मतलब पृथ्वी पर परमात्मा की छाया, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बलबन ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल को समाप्त किया। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी को हुई।
बलबन के बाद उसका पोता कैकुबाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना। कैकुबाद निकम्मा और शराबी था। ज़्यादा शराब पीने के कारण वह बीमार रहने लगा। तुर्क सरदारों ने कैकुबाद के एक नाबालिग बच्चे को सुल्तान बना दिया, लेकिन जलालुद्दीन ने भारतीय सरदारों से मिलकर बीमार कैकुबाद तथा उसके पुत्र को कैद कर लिया और उनका वध कर दिया गया। यह घटना 1290 ईस्वी की है। इस तरह जलालुद्दीन ने गुलाम वंश को समाप्त किया और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। लेकिन खिलजी वंश के बारे में पढ़ने से पहले हमें गुलाम वंश के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को भी कवर करना होगा। तो चलिए एक बार सवालों की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जिसके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब लाखों में दान देने वाला। बढ़ते हमारे तीसरे सवाल की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसके ऑप्शन है ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी या डी मीनार। इसका आंसर हो जाएगा ए मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक या डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन तुगलक। बात करें अगर कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की नींव या उसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। उसकी बाकी 3 मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई और जब बाद में इस पर बिजली गिरी तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और इसमें एक और मंजिल को ऐड किया। आज का हमारा 5वां सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया या डी मुइजुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने 1211 ईस्वी में दिल्ली को लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इसके ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी इल्तुतमिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? इसके ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावती या डी नूरजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर 1236 से 1240 तक शासन किया और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो यह थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।